आप लोगों को गेट नॉलेज एफसीसी क्लास में आप लोगों का स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, आज आप लोगों को हम फिजिक्स का अध्याय नंबर 2 प्रकाश का अपवर्तन पढ़ाने जा रहे हैं, जिसे इंग्लिश में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम इसको समझने से पहले पारदर्शी माध्यम को समझेंगे। इसको समझने से आपको आसानी होगी। तो पारदर्शी माध्यम हम समझेंगे कि एक माध्यम प्रकाशीय चाल के अनुसार पारदर्शी माध्यम दो टाइप के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक का नाम है सघन और एक का नाम है विरल। ठीक है, तो विरल किसे कहते हैं? जिसमें प्रकाश की चाल कम होगा। और सघन किसको कहते हैं? जिसमें प्रकाश की चाल अधिक होगा। उसको हम लोग क्या कहेंगे? जिसमें प्रकाश की चाल ज्यादा हो उसे विरल कहेंगे, और जिसमें प्रकाश की चाल कम हो उसे सघन कहेंगे। कहने का मतलब, वायु है तो प्रकाश ज्यादा स्पीड से चलेगा ना, पानी में ज्यादा स्पीड से चलेगा? वायु में ज्यादा चलेगा। तो वायु क्या हुआ आपका? वायु क्या हुआ? विरल हुआ। और पानी क्या हुआ? सघन हुआ। क्योंकि इसमें पानी में आपका प्रकाश कम चल पाएगा और इसमें प्रकाश ज्यादा चल पाएगा। इसमें प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल ज्यादा है और वायु में प्रकाश की चाल ज्यादा है और पानी में प्रकाश का चाल कम है, इसलिए स्पीड प्रकाश इसमें चलेगा। तो इसको हम लोग विरल कहेंगे और इसको सघन कहेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, तो अब समझिए कि अब ये वायु है और ये पानी है, तो प्रकाश किसमें स्पीड चलेगा? वायु में। तो इधर से स्पीड से आया और ये दो माध्यमों को अलग करने वाली लाइन है, और यहाँ पर किरण आया, अपवर्तन किरण आई। आने के बाद ये अभिलंब में मिलने के बाद ये क्या किया? ये दूसरे माध्यम में प्रवेश किया। जब दूसरे माध्यम में प्रवेश किया तो ये सघन है। ये कौन सी माध्यम है? सघन है। और ये कौन सा माध्यम है? विरल है। ये कौन सा माध्यम है? विरल है। तो बोलिए कि जब इससे अपवर्तन किरण जब आएगा और सघन में प्रवेश करेगा तो इसमें इसका स्पीड कम हो जाएगा। तो यकीनन है ये अभिलंब की ओर मुड़ेगा। ठीक है, अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। तो जब अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा तो इसी घटना को हम लोग क्या कहेंगे? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो अब कोई आपसे क्वेश्चन करे कि प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, तो आपको जवाब देना, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने पूर्व पथ से पहले वाले रास्ते से हट जाती है, दूसरा रास्ता अपना लेती है, उसे ही क्या कहेंगे? प्रकाश का अपवर्तन। देखो, ये कहने का मतलब ओरिजिनल में इससे जाना चाहिए ना, लेकिन यह इधर से नहीं गया। ये देखिए मुड़ गया। किसके ओर मुड़ गया? अभिलंब की ओर मुड़ गया। अभिलंब की ओर कब मुड़ेगा? जब ये विरल से सघन में आएगा तब। जब सघन से विरल, देखो ये क्या है? ये वायु में आ गया, ये वायु है। अब ये क्या हो गया? सघन हो गया, ये आया। अब किधर जाएगा? अभिलंब से दूर मुड़ेगा। अभिलंब से क्या मिलेगा? दूर मुड़ेगा। तो ये अभिलंब से दूर कब मुड़ा? जब ये सघन से विरल में गया। सघन से विरल में जाने पर अभिलंब से दूर हटेगा और विरल से सघन में आएगा तो अभिलंब की ओर मुड़ेगा। तो आपको आसानी से समझ में आ गया कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं? जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने पूर्व पथ से पहले वाले रास्ते से हट जाती है, दूसरा रास्ता पकड़ लेती है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब हम प्रकाशीय चाल के बारे में जानेंगे कि कौन सा माध्यम में क्या स्पीड से प्रकाश जाती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं किसकी बात करूं? शून्य में प्रकाश की चाल। अगर शून्य की बात करूं, शून्य में प्रकाश की चाल बराबर
क्या होगा 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। इसी को अगर मीटर में चेंज करूं तो मीटर में हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। यही आपका क्वेश्चन में भी है। तो मेरे प्यारे बच्चों, शून्य में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। अगर इसी को मीटर में चेंज करूं तो 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड है। तो अब मेरे प्यारे बच्चों, तो ये शून्य की बात था। अब उसके बाद हम किसकी बात करेंगे? पानी में प्रकाश की चाल। शून्य और वायु, ये दोनों को सेम रूप में माना गया। तो वायु में भी प्रकाश का चाल सेम माना गया। पूछेगा शून्य में प्रकाश की चाल, तो हम बोलेंगे 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। अगर कहेगा वायु में प्रकाश की चाल, तो भी 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड लगभग, क्योंकि ये दोनों में लगभग क्या है, सेम है। अब आगे दूसरा पॉइंट, पानी में प्रकाश की चाल बराबर 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। ठीक, यहीं पर कांच में प्रकाश की चाल बराबर 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो विभिन्न माध्यमों में वो विभिन्न चाल पाई जाती है। जैसे शून्य में प्रकाश की चाल कितना होगा? 3 लाख 3 लाख प्रति सेकेंड। और पानी में प्रकाश की चाल कितना जाएगा? 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड। और कांच में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। आपको मेरे प्यारे बच्चों, एक चीज मैंने आपको पढ़ाया, जिसमें प्रकाश की चाल ज्यादा होगा, जैसे वायु, और एक माध्यम वायु लिए, दूसरी माध्यम हम कांच लेते हैं। तो ये कौन सघन और कौन विरल? ये आपका क्या होगा? विरल होगा। और ये क्या होगा? सघन होगा। ये कौन सी माध्यम है? सघन। और ये कौन सी माध्यम है? विरल। ये हो जाएगा आपका विरल और ये हो जाएगा सघन। तो अब बात समझ में आती है, इसके माध्यम, इसकी अपेक्षा कांच सघन और कांच की अपेक्षा वायु विरल माध्यम। ठीक है, यानी जिसमें प्रकाश स्पीड ज्यादा चलेगा वो हो जाएगा विरल, और जिसमें प्रकाश कम स्पीड चलेगा वो हो जाएगा सघन। सघन का मतलब घना। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, इसमें 4 पॉइंट है। वायु की अपेक्षा पानी सघन माध्यम है, और पानी की अपेक्षा वायु विरल माध्यम है। पानी की अपेक्षा कांच सघन माध्यम है, और कांच की अपेक्षा पानी विरल माध्यम है। ठीक है, जिसमें स्पीड ज्यादा होगा वो आपका क्या होगा? विरल होगा। जिसमें स्पीड कम होगा वो आपका सघन होगा। आपको स्पीड भी लिखा चुके हैं। शून्य में प्रकाश की चाल 3 लाख और पानी में प्रकाश की चाल 2,25,000। तो पानी और शून्य में कौन सघन कौन विरल? विरल हो गया आपका ये वायु शून्य, और पानी क्या हुआ? सघन हुआ, क्योंकि इसमें प्रकाश की चाल कम। अरे जिसमें स्पीड कम वो आपका सघन, जिसमें स्पीड ज्यादा वो हो गया आपका विरल। ठीक, इतना चीज समझ में आ गया। इस पॉइंट को आप लोग लिख लें। मेरे प्यारे बच्चों, आपको मैंने एक बात बताया था कि ये मानो कि पानी है, ये क्या है? पानी। तो ये क्या है? वायु है। ठीक, तो ये कौन सा माध्यम होगा? सघन होगा। क्यों सघन होगा? क्योंकि स्पीड कम, इसमें प्रकाश का स्पीड इसमें कम है, इसमें ज्यादा। तो जब ये किरण जब आएगा तो बोलो अभिलंब से दूर मुड़ेगा या अभिलंब की ओर मुड़ेगा? हाँ, अभिलंब की दूर मुड़ेगा या अभिलंब की ओर मुड़ेगा? स्पीड कम होगा तो अभिलंब की ओर मुड़ेगा। किसकी ओर मुड़ेगा? अभिलंब की ओर। अब जब ये सघन है, यहाँ अभिलंब डाल देते हैं। ये जब सघन है
और सघन से जब विरल फिर वायु में आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, अविलंब से दूर हो जाएगा। ठीक, तो 2 पॉइंट यहाँ समझ में आती है। जब प्रकाश की किरण किससे, विरल से सघन में आएगी तो अविलंब के ओर मुड़ जाएगी। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से, एक पॉइंट बनता है, जब प्रकाश की किरण किससे, विरल से सघन की ओर जाएगी तो ये अविलंब की ओर मुड़ जाएगी, अविलंब के तरफ सट जाएगी। और जब ये सघन से, विरल में वायु में गया, जब ये सघन से विरल में जाएगा तो अविलंब से दूर मुड़ जाएगा, दूर हट जाएगा। देखिए 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको आप नोटअप कर लीजिएगा। जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन में जाती है तो अविलंब की ओर मुड़ जाती है, और पहला पॉइंट हुआ। और दूसरा पॉइंट है, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो ये प्रकाश ये अविलंब से दूर हट जाती है। 2 पॉइंट मिला आपको। पहला पॉइंट ये, जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो यह अविलंब की ओर मुड़ जाती है। और दूसरा पॉइंट, जब प्रकाश की किरण, नोट कर लीजिएगा, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो यह अविलंब से दूर हट जाती है। ये दोनों पॉइंट को आप लोग नोट कर लेंगे। जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाती है तो अविलंब की ओर मुड़ जाती है, और जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में आती है, विरल में जाती है तो ये अविलंब से दूर हट जाती है। ये दोनों आपका VVI पॉइंट है। सर ने कहा तो कैसे पास करेंगे। अब एक चीज आप जानिए कि जब ये आप ले लीजिए, ये ले लीजिए कांच, ये कांच ले लीजिए, और ये आपका पानी ले लीजिए, यानी तो इसी को वायु मान लीजिए, और ये एक लंबवत डाल लीजिए। और किरण भी अगर प्रकाश, सुनो, अगर प्रकाश की किरण भी क्या पड़े, लंबवत पड़े, क्या पड़े, लंबवत पड़े, तो जब लंबवत पड़ेगा ना तो इसमें कोई अपवर्तन की घटना नहीं होगी, ये सीधे निकल जाएगी। जब प्रकाश की किरण लंबवत एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, लंबवत मतलब 90 डिग्री के कोण पर खड़ा कर, 90 डिग्री के कोण पर ये जब जाएगी तो बिना अपवर्तन किए ही निकल जाती है, यानी इसमें अपवर्तन की घटना नहीं होगी। जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम में लंबवत मारा जाएगा तो वो ये मुड़ने की घटना नहीं करेगी। तो पता ये चला, जब प्रकाश की किरण लंबवत पड़ती है तो बिना अपवर्तन के सीधे निकल जाती है। जब प्रकाश की किरण क्या पड़ती है, लंबवत पड़ती है, तो ये बिना अपवर्तन किए क्या निकल जाती है, सीधे निकल जाती है। जब प्रकाश की किरणें, जब प्रकाश की किरणें लंबवत एक माध्यम से
माध्यम में जाती है तो यह बिना अपवर्तन किए सीधे निकल जाती है। और इसके लिए इस फिगर को आप दिखा सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपका यह फिगर है, जब किसी प्रकाश की किरण को लंबवत एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरेगा तो ये क्या हो जाएगा, सीधे निकल जाएगा। अब मेरे प्यारे बच्चों, जब प्रकाश की किरण लंबवत पड़ेगा तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो लंबवत पढ़कर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो यह बिना अपवर्तन किए सीधे निकल जाती है। यानी इसमें अपवर्तन की घटना नहीं होगा। कब? जब प्रकाश की किरण को लंबवत डाला जाएगा किसी माध्यम में। जब एक माध्यम में किसी प्रकाश की किरण को लंबवत डाला जाएगा तो दूसरे माध्यम में जाएगी तो ये मुड़ेगा नहीं। अब पढ़ना है, अब आप लोगों को पार्श्विक विस्थापन को जानना है। पार्श्विक विस्थापन क्या है? पार्श्विक विस्थापन, पार्श्विक विस्थापन। तो जब ये आप ले लीजिए, ये एक माध्यम है, यह एक माध्यम है। इस माध्यम को यूं समझिए कि ये कांच है और ये आपका वायु है। तो जब इसमें प्रकाश की किरण मारा गया प्रकाश किरण मारा गया तो ये समझो कि ये आपका अभिलंब है। तो ये क्या होगा, ये प्रकाश की अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। लेकिन इसका ओरिजिनल अगर इसका रास्ता देखा जाए तो ये जाना चाहिए किधर? इधर। क्या जाना चाहिए? इधर जाना चाहिए। ओरिजिनल में ये जाना किधर चाहिए, लेकिन गया ये इधर, मुड़ा ये इधर। अब दूसरी घटना, ये यहाँ से ये इसका सघन अब ये आ गया वायु में, तो ये क्या होगा, अभिलंब से क्या होगा, दूर हटेगा। तो ये ऐसे हो जाएगा। ये कैसा हो जाएगा, ऐसा। ये हुआ आपतित किरण, ये किरण हुआ आपतित किरण, आपतित किरण किरण, और यह हुआ निर्गत किरण, ये हुआ निर्गत किरण। अब इसको अगर डॉट डॉट में दिखा जाए तो ये दोनों क्या जाएगा, समांतर होगा ना, ये समांतर होना चाहिए। ये हुआ आपतित किरण, ये जब सघन में गया तो अभिलंब की ओर मुड़ गया, लेकिन ओरिजिनल में ये रास्ता इसका ये होना चाहिए। तो ये हुआ आपतित किरण और ये हुआ आपका निर्गत किरण। आपतित किरण और निर्गत किरण के लंबवत दूरी, लंब मतलब यहाँ लंब डालेंगे, 90 डिग्री का एंगल डालेंगे, तो आपतित किरण और निर्गत किरण, आपतित किरण, ये आपतित किरण ओरिजिनल में ये होना चाहिए ना, ये अपवर्तन का घटना करके ना ये मुड़ा है। आपतित किरण और लंबवत किरण के बीच की दूरी को क्या समझे, आपतित किरण और लंबवत किरण के बीच की, आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच की दूरी को, आपतित किरण और निर्गत किरण के लंबवत दूरी को, आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच लंबवत दूरी को हम लोग क्या कहेंगे, पार्श्विक विस्थापन कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे, इसका यह आपका एग्जाम्पल है। पार्श्विक विस्थापन किसे कहेंगे, पार्श्विक विस्थापन।
विस्थापन। आपतित किरण, किरण और निर्गत किरण के बीच लंबवत दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक जरूर करें और बेल आइकन की घंटी को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें।